उनके हाथ में कोई वेपन नहीं था, भाला भी नहीं था, वो डंडे वंडे भी नहीं थे, वो सब लोग भागे। तो वहाँ हमारा एक स्टाफ था, वो गिर गया नीचे, और गिरा तो पीछे से उसे टाइगर ने पकड़ लिया। कह रहे मेरे एक बार के लिए सांस रुक गई थी कि अब टाइगर ने पकड़ लिया, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस वही बता सकता है जिसके साथ ये हुआ हो। कालागढ़ में 3 लोग जा रहे थे बाइक में, तो जाते जाते पीछे वाले को टाइगर ने उठा लिया और मार भी दिया। तो अब जब वो 2 बाइक में जा रहे हैं, उन पर क्या बीती होगी ये तो आप खाली सोच सकते हैं अब। अभी जिनको आपने जाते हुए देखा वो यहाँ के पेट्रोलिंग स्टाफ हैं, और आपने देखा होगा कि उनके हाथ में भाला भी था, तो भाला उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। ये उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, और यही जंगल के असली हीरो हैं जो पैदल चल के अपनी जान पे खेल के जंगल को बचाते हैं। और इनको दोनों से थ्रेट है, इनको एनिमल से भी थ्रेट है और जो हंटर और पोचर होते हैं उनसे भी थ्रेट है। ये हमारा जो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से नीचे को यूपी का बॉर्डर है, और उसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहते हैं, और ऊपर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। तो बॉर्डर एरिया में अक्सर क्रिमिनल क्या करता है, भाग के इजीली दूसरे एरिया में चले जाता है, जबकि गवर्नमेंट को परमिशन लेनी होती है अगर दूसरे के ज्यूरिडिक्शन में कोई जाता है। तो यहाँ बॉर्डर एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए इन्हें रात दिन पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, बाइक पे ऑन फुट पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। और इन्हीं की वजह से आज जंगल बचे हुए हैं। अगर हम आज बाघ को देख रहे हैं या और भी एनिमलों को देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी पर्यटक आते हैं, तो यही लोग हैं जो जंगल को बचाते हैं दिन रात मेहनत करके। तो लेकिन ये लोग का भाला से सिक्योरिटी हो जाता होगा? सर अपने प्रोटेक्शन के लिए तो हो ही जाता है कि भाला है। इंसान के सबसे बड़ी जीत होती है मन की जीत। अब उसके हाथ में भाला है, कम से कम मन से तो वो जीता हुआ है कि मेरे पास भाला है, मैं डिफेंड कर पाऊंगा। बाकी होने को तो अगर इंसान बंदूक लेके भी चल रहा है तब भी अगर अटैक होना होगा तो हो जाता है। मेन चीज़ है उनके मन में कम से कम डर नहीं है, उनको एक उम्मीद है कि हमारे पास भाला है और हम। अच्छा, उनको ये बहुत नॉलेज भी होता है ना, वो लोग प्रेजेंस समझ लेता है ना। हाँ, वो पगमार्क देख के, और ये क्योंकि रोज़ उन्हें जंगल चलना है और वो ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में, उनको पता होता है जहाँ हाथी का मूवमेंट होता है, तोड़ फोड़ की आवाज़ आती है, उस एरिया को अवॉइड करते हैं वो लोग भी। ऐसे नहीं कि वहीं जाना ही जाना है। तो इन सब चीज़ों पे उनका फोकस रहता है कि जंगल को कैसे बचाया जाए, कोई हंटर और पोचर अंदर ना आए। कई बार कोई एनिमल उनको इंजर्ड दिखा, जैसे टाइगर दिखा, तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, फिर हमारी टीम आती है, उसे रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर ले जाती है, फिर जब ठीक हो जाता है फिर वापस छोड़ती है। तो ये दोनों काम करते हैं, एनिमल को भी देखते हैं, जंगल को भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बार सुना था कि ये जो रिवर बेड जो है, यहाँ पे पेट्रोलिंग स्टाफ वाले अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे और टाइगर अचानक से सामने आ गया था, तो वैसे में क्या होता है? टाइगर कई बार इनके सामने से आ जाता है, कई बार क्योंकि रोज गश्त करते हैं, जैसे हम भी इनसे कई बार पूछते हैं। हाँ। तो ये बताते हैं कि कई बार सामने आ जाता है, नए नए में तो काफ़ी डर भी लगता है, फिर ये लोग भी हैबिचुअल हो जाते हैं। तो यही झिरना की ये घटना है। यहाँ इधर आगे को जो कटपुलिया हमारी चौकी है, इससे आगे को पेट्रोलिंग स्टाफ पेट्रोलिंग पे था, 2 लोग थे, गन भी थी उनके पास। हालांकि वो टाइग्रेस काफ़ी एग्रेसिव थी, वो उनकी ओर झपटी तो उन्होंने हवाई फायर वगैरह किए, और उसके बाद वो पेड़ में चढ़ गए जैसे तैसे। पहले तो एक हमारे आर्मी से भी रिटायर हैं, वो भी थे उसमें एसटीएफ में। तो पहले तो उन्होंने दूसरे बंदे को पेड़ में चढ़ाया, फिर फायर करके खुद भी पेड़ में चढ़े, फिर इन्फॉर्मेशन को जैसे तैसे झिरना पहुंचाया रेस्ट हाउस में, जो नियरेस्ट स्टेशन था। वहाँ से बोला कि स्टाफ भेजो, हम फंस चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, स्टाफ आया यहाँ से। स्टाफ को मिसकम्युनिकेशन की वजह से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि क्या स्थिति है। स्टाफ भाग दौड़ में आया कि हमारा स्टाफ फंसा हुआ है। जब वो लोग उनको बचाने के लिए उनके पास पहुँचे, इतने में टाइगर अचानक से उनकी ओर हमलावर हो गया, और उनके हाथ में कोई वेपन नहीं था, भाला भी नहीं था, वो डंडे वंडे भी नहीं थे, वो सब लोग भागे। तो वहाँ हमारा एक स्टाफ था, वो गिर गया नीचे, और गिरा तो पीछे से उसे टाइगर ने पकड़ लिया। यही झिरना में ही अभी कार्यरत हो, तो उसे पकड़ लिया पीछे से। तो दूसरे जो दरोगा जी थे उन्होंने फिर फायर करी, फिर उसे छोड़ के गया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ? कह रहे मेरे एक बार के लिए सांस रुक गई थी कि अब टाइगर ने पकड़ लिया, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस वही बता सकता है जिसके साथ ये हुआ हो। बहुत फिर बड़ी मुश्किल से स्टाफ को बचा के लाए। तो खैर उसमें कोई भी कैजुअलिटी तो नहीं हुई, सारा स्टाफ सेफली हमारा आ गया था। बट वो एक्सपीरियंस उनका ज़िंदगी भर कोई ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था। तो कई बार हो जाते, एक बार नहीं कई बार हो जाते इनके साथ ऐसे। अभी हाल ही में जैसे बाइक में जा रहे थे, मैंने बताया आपको, कालागढ़ में 3 लोग जा रहे थे बाइक में, तो जाते जाते पीछे वाले को टाइगर ने उठा लिया और मार भी दिया।
तो अब जब वो 2 बाइक में जा रहे हैं उन पे क्या बीती होगी ये तो आप खाली सोच सकते हैं अब कि क्या स्थिति हुई होगी कि आप जा रहे हो और अगले दिन भी आपको वही गश्त में जाना है बाइक में और उसी एरिया में जाना है, तो काफ़ी मुश्किल भरा रहता है इनका भी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा रिस्की लाइफ है और हेड्स ऑफ इनको जो ये अपना लाइफ को रिस्क करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही घटनाओं में एक घटना ये भी है कि पिछले साल जब ढिकाला क्लोज होता है 15 जून को लगभग सारे क्लोज हो जाता है, तो स्टाफ बाहर को आ रहा था, तो एक स्टाफ के पास बाइक थी, वो बाइक में बाहर को आ रहा था। अचानक लगभग गेट से 5-7 किलोमीटर दूरी पे टाइगर ने उस पर अटैक किया। लकली पीछे से दूसरी जिप्सी भी आ रही थी उसके पीछे, तो जिप्सी ने अचानक देखा कि बाइक गिरी हुई है और वो बंदे पे अटैक हो गया। तो एक ड्राइवर थे हमारे मोहित नाम के, वो उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसके टाइगर के पीछे लगाया, हल्ला किया और उस बंदे को बिठा के लाए अपने पास। उस पर अटैक हो गया था, काफ़ी इंजर्ड हो गया था। फिर दिल्ली में उसका इलाज चला, अभी खैर स्वस्थ है वो बंदा। लेकिन वो ड्राइवर की भी तारीफ ये है कि वो जब टाइगर ने उस पर झपट लिया, उसके साथ भी रिस्क था कि उस पर भी झपट सकता था, फिर भी हिम्मत दिखा के उसने बचा लिया। तो कई बार ऐसे स्टाफ के साथ भी हो जाता है और उनके साथ भी हो जाता है। हालांकि ये वाला इंसिडेंट मैंने भी पहले सुना हुआ था, मतलब हमको लगता है कि जो वो रास्ते से जा रहे थे और जो बंदे जिस पर अटैक हुआ था वो टाइगर एक रोड से जंप मारा था और उसको बाइक के साथ में मतलब बाइक से पकड़ करके हवा में ही रोड के उस पार लेके गया था। हाँ, कुछ इसी तरीके से हुआ था। जो जीप वाले थे वो जीप को भी उसी तरफ जंगल के तरफ घुसेड़ दिए। हाँ, ये इंसिडेंट मेरे को भी पिछले अब जैसे आपने बताया अभी अपने व्यूअर्स को कि वो जंप करके ऐसे ले गया, तो अक्सर लोगों को लगता है कि जंप करके ये तो हवा में ले गया, तो ये एक कहानी है। और ये हुआ ये था कि वो थोड़ा पहाड़ी पे बैठा हुआ था, तो यहाँ जो पहाड़ी होती है ना ढंग कहा जाता है, जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ होती हैं, तो अगर हम नीचे डाउन में वैली में जा रहे हैं, ऊपर वो पहाड़ी में बैठा हुआ तो जंप करेगा, जाहिर सी बात है वो रोड के उस पार ही ले जाएगा उसको। तो इसी तरीके से हवा में ही वो पार ले गया था उसको। अच्छा, एक वीडियो कल हमने एक और देखा था जहाँ पे जो टाइगर था वो पेड़ से आस्ते 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 नीचे उतर रहा था और उसके बाद उसने अच्छी खासी हाइट से छलांग मारी थी। शायद वो चीता के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने भी सर एक बार गरिया जोन में देखा था कि हम लगभग शाम के 4:30 बजे हुए थे सफारी में और हम बाहर के आने की तैयारी कर रहे थे। तो बाहर को आने की जैसी तैयारी कर रहे थे, धीरे धीरे बाहर को आ रहे थे, अचानक कॉल हुई, हम रुके तो लेपर्ड दिखा हमें। तो गस्ट ने एकदम बोला कि लेपर्ड भाग के गया। जब तक हम देख पाते, मैं खड़ा हुआ अपनी सीट पे, मैंने लेपर्ड तो नहीं देखा, पीछे से टाइगर भाग रहा था, टाइगर भगा रहा था उसको। मैंने कहा सर लेपर्ड तो नहीं है, तो टाइगर है। कह रहे नहीं, इसके पहले लेपर्ड गया और टाइगर वहाँ उसको भगाते हुए ले जा रहा था। तो कई बार लेपर्ड को अपनी टेरिटरी से बाहर कर देता है टाइगर और लेपर्ड भाग के अपनी जान बचाता है। अगर आप खाना ना खा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए। ये देखिए, ये है टाइगर की पॉटी, बिल्कुल फ्रेश है ये। इसे स्केट कहा जाता है और इसमें आपको बाल भी देखने को मिलेंगे। टाइगर ने हो सकता है कोई ऐसा एनिमल खाया हो जिसमें बाल हो, डियर और ये वो बाल सहित खा जाता है, तो उसमें बाल भी देखने को मिलते हैं।